वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ आवर ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें कि मैं तुम्हें बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से तुम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो जीरो से लेकर एकदम प्रोफेशनल लेवल तक। एंड अगले 6 मंथ्स के अंदर अंदर तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे एकदम छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें हर चीज सिखाने वाला हूँ। जैसे लास्ट वाली जो वीडियो थी, जो पार्ट 1 था, उसमें मैंने तुम्हें सिखाया था कि किस तरीके से तुम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, किस तरीके से तुम्हें अकाउंट ओपन करना है कोटेक्स के अंदर। बट इस वाली जो वीडियो होगी, इसमें मैं तुम्हें पहले तो पॉकेट ऑप्शन में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है वो बताऊंगा मेरे लिंक के थ्रू, एंड कैसे तुम वीआईपी ग्रुप में फ्री सिग्नल्स एंड फ्री कोर्स को अवेल कर सकते हो। हर चीजें वीडियो में बताऊंगा। एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे जो एडवांस कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, एंड जो हमारे WSB, हर एक चीज मैं इस वाले वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो तुम्हें सबसे पहले इस वीडियो की एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। एंड हर एक चीज जो मैं तुम्हें बताऊंगा इसको नोट करना है एक नोट पैड पे, या फिर कोई भी एक नया बुक बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें हर एक चीज जर्नल करना है कि किस तरीके से तुम हर एक चीज सीखोगे। कि बेसिक जो भी मैं तुम्हें चीजें सिखाने वाला हूँ, तुम्हें हर एक चीज एक पेन या फिर पेपर लेकर वहां पर नोट आउट करनी है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 1 पे कि किस तरीके से तुम्हें पॉकेट ऑप्शन के अंदर अकाउंट क्रिएट करना है एंड किस तरीके से डिपॉजिट करना है। ओके, तो गाइस अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है। मैं तुम्हें अभी इस वीडियो में, जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले तुम्हें मैं पॉकेट ऑप्शन में अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम उसमें डिपॉजिट करके फिर तुम्हें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे एंड सब कुछ चीजें। तो सबसे पहले तुम्हें अकाउंट कैसे बनाना है, तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, वहां पे तुम्हें ये वाली लिंक मिल जाएगी पॉकेट ऑप्शन की, ठीक है। उसी लिंक से बनाना, क्योंकि फिर तुम्हें लाइफ टाइम डिपॉजिट एंड विड्रॉ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने जो तुम्हें लिंक भेजी है अभी डिस्क्रिप्शन में, या फिर जो कमेंट सेक्शन है, फिर मैंने तुम्हें पर्सनली DM में भी भेजी एक आधे बार, तो वो लिंक से तुम्हें क्या करना है ना, अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाना है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, आप एक ऐसे पेज पे आओगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के पॉकेट ऑप्शन पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका ईमेल डालना है, ठीक है। अब ईमेल कैसे डालना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मेरा ईमेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ईमेल डाल लिया है। एंड यहाँ पे मैं ये जो अकाउंट है ये बस ऐसे टाइम पास के लिए बना रहा हूँ, ताकि तुम सबको मैं सिखा पाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड कुछ डालने नहीं वाला हूँ, बस रैंडम जो मुझे पासवर्ड सजेस्ट होगा मैं वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। बट यहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ना प्रॉपर एकदम रखना है तुम्हारे हिसाब से पासवर्ड, ठीक है ना। तो जैसे ही तुम यहाँ पे पासवर्ड रखोगे, उसके बाद तुम्हें क्लिक करना है ऑन साइन अप, ठीक है। अब जैसे ही तुम साइन अप पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर लिया, ओके। तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यू करना है। एंड जैसे अभी मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करूंगा। बट अगर तुम कोई भी और कंट्री से हो तो तुम्हें वो कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, ओके। अब जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। एंड देन यहाँ पे मैं सारा कंटिन्यू करूंगा। एंड ये मेरा एकदम फ्रेश न्यू अकाउंट है जो मैंने तुम्हारे सामने बनाया है, तुम्हें भी इसी तरीके से बनाना है, ओके। तो यहाँ पे फिर मैंने $US सिलेक्ट कर लिया है। तुम चाहो तो कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं डॉलर्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैंने डॉलर सिलेक्ट कर लिया। तुम भी अपने हिसाब से कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद फिर तुम्हें कंफर्म पे क्लिक करना है। एंड डायरेक्टली जैसे ही तुम कंफर्म पे करोगे क्लिक, तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिपॉजिट का, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है, ओके। अब जैसे ही तुम यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। USDT का डिपॉजिट ऑप्शन, उसके बाद बिनांस पे है, उसके बाद UPI है, फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, उसके बाद इतने सारे ऑप्शन है कि तुम कौन से भी मेथड से डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। ई पेमेंट्स का भी ऑप्शन है। एंड यहाँ पे मल्टीपल तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्रिप्टो में भी, हर एक चीज का तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे भी मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है। मैं यार इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये अकाउंट मेरा मेन अकाउंट नहीं है, ठीक है। ये बस मैं तुम्हें दिखाने के लिए अकाउंट बना रहा हूँ, समझ रहे हो ना। मुझे ना तो इस अकाउंट का पासवर्ड पता है ना कुछ पता है, ठीक है। मैं इसके बाद तुम्हें मेरा मेन अकाउंट दिखाऊंगा, उसमें कितना फंड है, सब कुछ चीजें। बट ये अकाउंट मैंने बस टाइम पास के लिए बनाया, तुम्हें बताने के लिए। बट तुम इस तरीके से मत करना, प्रॉपर पासवर्ड सेट करना, प्रॉपर ईमेल सेट करना, हर एक चीज करना, ओके। उसके बाद अब मोस्ट ऑफ यूजर्स जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री के हो सकते, तो तुम्हारे जो भी कंट्री में बेस्ट मेथड हो वो तुम उस हिसाब से ही करना। बट मैं तुम्हें 2 मेथड से डिपॉजिट करके दिखाऊंगा, जैसे UPI से, ठीक है। मैं UPI पे यहाँ पे क्लिक करूंगा सबसे पहले, ओके। UPI पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट सेट करने का ऑप्शन आएगा, ओके। तो जैसे मैं अगर बताऊँ, इसमें बस तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ, तो मैं कोई अमाउंट यहाँ पे ऐड नहीं करने वाला हूँ इस अकाउंट पे, ना तो मैं कोई पेमेंट करने वाला हूँ, बस तुम्हें दिखाने के लिए ये मैं करूंगा, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप अगर UPI से डिपॉजिट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट सेट करना है। और समझो कोई बंदा है, उसे $500 इस अकाउंट में डिपॉजिट करना है, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ पे
500 यहाँ पे आपको अमाउंट सेट कर देना है, ठीक है। अमाउंट सेट कर लिया आपने, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है। अब जैसे मेरा नाम पुष्कर है तो मैं यहाँ पे पुष्कर नाम सेट कर दूंगा, ठीक है। मैंने किया, यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालना है, जैसे मेरा खरात है तो मैं यहाँ पे खरात कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरा कुछ भी रैंडम फोन नंबर डाल देता हूँ, कोई भी इस नंबर पे कॉल मत करना, मेरा नंबर नहीं है, मैं बस रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो एडिट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही। नहीं तो भाई तुम किसी भी रैंडम बंदे को कांटेक्ट कर दोगे तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी भी कुछ भी रैंडम कर देता हूँ, ठीक है। तुम्हें मैं दो मेथड से डिपॉजिट करना सिखाऊंगा, पहले तो जो यूपीआई है एंड उसके बाद क्रिप्टो, जो मोस्ट ऑफ यूजर्स यूज करते हैं, ठीक है। मैं भी खुद क्रिप्टो यूज करता हूँ तो मैं भी तुम्हें उसी से करना दिखाऊंगा, बट मैं डिपॉजिट इस वाले अकाउंट में नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे तुम्हें अमाउंट बता देगा, जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट सेट कर दिया $500, तो $500 कितना बनता है, 46,293 रुपीज ये बनता है INR में, ठीक है, इंडियन करेंसी में ये इतना बनता है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू एंड पे क्लिक कर दूंगा, ओके। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू एंड पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे एक ऐसा पेज तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइमर की लिमिट है 5 मिनट्स की, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें टाइमर की लिमिट दिख रही है 5 मिनट्स की, ठीक है, ये वाली, तो ये तुम्हें 5 मिनट्स का टाइमर का लिमिट है, ओके ओके। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कीबोर्ड ले लिया। तो तुम्हें क्या करेगा ना, यहाँ पे जैसे ही तुम उस प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करोगे, तुम यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हिंदी कर सकते हो, अगर तुम हिंदी में कंफर्टेबल हो तुम हिंदी कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट करके रख सकते हो, ओके। बट जैसे मुझे इंग्लिश भाई कंफर्टेबल में हूँ, मैं उसमें लैंग्वेज वहां पे सेट करके रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शंस आएंगे, यूपीआई आईडी एंड क्यूआर कोड का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो क्यूआर कोड आएगा, आपको इस पे बस सिंपली ये अमाउंट पेमेंट कर देना है, 46,293 रुपीज। एंड एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि पेमेंट इस टाइम के अंदर अंदर करना है, अगर नहीं होता है तो एक और ऑर्डर वापस बना लेना है एंड उस पे पेमेंट करना है, ओके। एंड सेम अमाउंट पेमेंट करना है, जैसे यहाँ पे बता रखा है 46,293 रुपीज, तो तुम्हें सेम अमाउंट पे करना है, ओके। कम या फिर ज्यादा अमाउंट पे नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारा पेमेंट अटक सकता है, ओके। सो उसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे यूपीआई आईडी से अगर आपको पेमेंट करना है तो यूपीआई आईडी यहाँ पे कॉपी कर लेनी है, इस पे पेमेंट कर देना है। एंड पेमेंट करने के बाद आपको एक 12 डिजिट का यूटीआर आईडी आता है, ठीक है, वो आपको डालना है। अब जैसे मैं कुछ भी रैंडमली डाल देता हूँ 12 डिजिट का, 4 5 6 कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, तो यहाँ पे अगर ये यूटीआर आईडी सही होती है, यानी कि मैंने सच में पेमेंट किया होता, तो ही ये लाइक आगे हो जाता पेमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं हुआ है तो ये फिर ऐसे ये दिखाएगा, ठीक है। बट अगर पेमेंट में कर देता तो डायरेक्टली अकाउंट में फंड आ जाता, ठीक है। अब तुम्हें होपफुली समझ आ गया होगा, जैसे तुम पेमेंट करोगे, प्रोसीड करोगे, सही वाली यूटीआर आईडी डालोगे तो तुम्हारा पेमेंट डायरेक्टली हो जाना है, ठीक है। अब जो भी यूपीआई से डिपॉजिट करना चाहता है इस मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करते हैं कि किस तरीके से तुम्हें क्रिप्टो से डिपॉजिट करना है, ओके। सो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे भाई देखो क्रिप्टो में तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे आप बिनेंस पे से कर सकते हो, या फिर TRC20 USDT से कर सकते हो, बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हो, पॉलीगॉन, बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। अब जैसे मैं तो BEP20 एंड TRC20 एंड ERC20 ये तीन करेंसी लाइक जो एड्रेसेस होते हैं मैं वो यूज करता हूँ, एंड वही मैं गैस फीस के लिए हर चीज के लिए वही यूज करता हूँ, ठीक है। अब समझो किसी के पास अगर है BEP20, ठीक है। अब BEP20 का हमें यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ये USDT पे, ठीक है। अब USDT का आपको यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एड्रेसेस मिल जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी के पास TRC20 का एड्रेस है तो वो TRC20 से कर सकता है, एंड अगर किसी के पास BEP20 है तो वो BEP20 कर सकता है, ठीक है। एंड एक और मैं आपको बेनिफिट बताऊं, अगर आप बिगिनर हो, आपके पास कम पैसा है, तो पॉकेट ऑप्शन पे आप बस $5 यानी कि 500 रुपए से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे मेन बेनिफिट है, बट उस पर ना आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, मतलब पैसे नहीं कमा पाओगे उतने, बट स्टार्ट करने को तो कर सकते हो, थोड़ा फार तो पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर उसके बाद जैसे मैं तो BEP20 अगर करना चाहता हूँ तो मैं BEP20 पे क्लिक करूंगा, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अमाउंट सेट करूंगा। अगर समझो मुझे $1000 डिपॉजिट करना है, ठीक है, फिर क्या करना है, अमाउंट सेट करना है। अगर आप प्रोमो कोड ऐड करना चाहते हो तो प्रोमो कोड ऐड करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने $10 अमाउंट सेट किया, आप अगर करना चाहो 1000 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। एंड इसमें प्रोसेसिंग टाइम बस 3 से 5 मिनट का होता है, ना कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू एंड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप पे क्लिक करोगे, आपको एक
ये जो एड्रेस दिया जाएगा BSC का, ठीक है, BEP20 का, इसको आपको कॉपी करना है एंड डायरेक्टली जो भी आप वॉलेट यूज करते हो, फिर बिनांस यूज करते हो या फिर कोई भी ब्रोकर यूज करते हो क्रिप्टो का, तो आप उससे पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हो। अब जैसे आपने पेमेंट किया, इसको आपको रिफ्रेश करना है, फिर डायरेक्टली पैसे आ जाएंगे। 5 मिनट मैक्सिमम पीरियड होता है, तो उतने में आपको पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। एंड कोई भी पेमेंट आपका अटकेगा नहीं। तो भी हम सीख चुके हैं कि किस तरीके से तुम्हें पॉकेट ऑप्शन में अकाउंट क्रिएट करना है, एंड हर एक चीज मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक है ना, कि कैसे पॉकेट ऑप्शन में अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरीके से डिपॉजिट करना है, ठीक है। मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी है। अब जो हमें चीज करनी है, लाइक तुम्हें मैं जो चीजें सिखाने वाला हूँ, अब वो बस बची है कि एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ SNR, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है, कि एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ SNR होते क्या है। एंड ये मैं पूरा तुम्हें बस सिखाऊंगा नहीं, इसे मैं तुम्हें प्रैक्टिकली मार्केट में, यानी कि कोटेक्स एंड पॉकेट ऑप्शन दोनों में मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। आज वाले पार्ट में मैं तुम्हें कोटेक्स पे करके दिखाऊंगा एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में उसे पॉकेट ऑप्शन पे तुम्हें मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें जो पिछले पार्ट में मैंने लाइक जो चीजें तुम्हें सिखाई थी, वो ये था SNR होता क्या है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है, मैंने तुम्हें वो लाइक लास्ट वाले पार्ट में मैंने सिखाया था, राइट, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में हम सीखने वाले एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस के, फिर मैं एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सारे कवर करूंगा, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई समझते हैं कि VSS क्या होता है, ठीक है ना। इसे कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। VSS को कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। अब इसको हम कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, अगर तुम्हें VSS यानी कि ये जो लेवल है, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी कि वो जो सपोर्ट है उस पर तुम ट्रेड कर सकते हो, बट ना तुम्हें यार 3 से 4 कंफर्मेशन चाहिए होंगे, ठीक है। तुम्हें अगर इस लेवल पे ट्रेड करना है, तुम्हें 3 to 4 टचेस एंड रिजेक्शन चाहिए। मतलब क्या, कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल से ये चीज समझाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना। तो समझो कि एक पेयर है जैसे यूरो USD, ठीक है, यूरो USD ये पेयर है, ठीक है, जो हमने ओपन किया है। एक एग्जांपल से मैं तुम्हें ये चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यूरो USD पेयर एक एग्जांपल से समझना कि तुम्हारे पास है, ठीक है ना। तो ये ऐसी मूवमेंट दे रहा है, एक एग्जांपल से समझ लेना, ठीक है। जैसे कि ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसी मूवमेंट से ये पैर चल रहा है, ठीक है, कि अब पहले तो अप जा रहा है, देन डाउन आ रहा है, देन वापस अप जा रहा है, देन डाउन आ रहा है, वापस अप, फिर डाउन, ऐसे कर करके ये चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, कि एक तो मार्केट एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, ठीक है, एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है मार्केट। तो एक लेवल समझो ऐसी, एंड एक लेवल ऐसी मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब समझो ये जो पेयर है यूरो USD, ये बार बार इस लेवल पे आ रहा है एंड यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्या कंसिडर करते हैं, एज अ सपोर्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट आया, यहाँ पे भी आया, देन यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, और हर बार यहाँ से ऊपर ही गया, इसे ब्रेक कर ही नहीं पाया, ठीक है। समटाइम्स इसके ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से गया, समटाइम्स इसके थोड़े से नीचे आया, बट स्टिल यहाँ से रिजेक्शन आया 100%, ठीक है। तो इसे तुम इस लेवल को क्या कंसिडर कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, है ना, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको तुम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या, कि यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है तो यहाँ से अब जा रहा है। अब वेरी स्ट्रॉन्ग यानी कि VSS क्या होता है ना, कि जिसमें कि समझो कि 4 मिनिमम 3 to 4 टचेस होते हैं, ठीक है। मतलब कि उस लेवल पे 3 से 4 बार मार्केट उसको टेस्ट करने आता है, जैसे 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया और 4 बार आया। अगर 3 से 4 बार टचेस है तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अब यार देखो, इस पे ना तुम्हें डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम अगर इस एक कंफर्मेशन पे ट्रेड करोगे तो माइट भी तुम इस पे लॉस कर भी सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम इस पे समझो कि 4 से 5 कंफर्मेशन लेते हो, जैसे तुम्हारी और कोई स्ट्रेटजी है, 4 से 5 कंफर्मेशन है, एंड इसे एक तुम कंफर्मेशन की तरह ले सकते हो, ठीक है। ये जो सपोर्ट लेवल है इसे तुम एक कंफर्मेशन की तरह ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर, ठीक है। अब होपफुली तुम्हें समझ आया होगा कि VSS क्या है, ठीक है ना। अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या है कि भाई तुम्हें इसे ना इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है कभी भी, ठीक है। इसको तुम एज बस एक कंफर्मेशन ही यूज करो, ठीक है। अगर तुम इसके बेसिस पे ट्रेड करोगे तो तुम्हें कोई भी एक्यूरेसी नहीं आएगी, लाइक 50 to 60% की तुम्हें एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। तो इसको यूज मत करना, क्योंकि 50 to 60% की एक्यूरेसी पे तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। एटलीस्ट तुम्हें 80 to 95% की एक्यूरेसी होनी ही चाहिए, तब जाके तुम बाइनरी ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल बन पाओगे, है ना।
तो उसके बाद ये चीज ध्यान रखनी है कि कुड टेक एज अ कंफर्मेशन, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 टचेस होने चाहिए एंड रिजेक्शंस, ठीक है, उस लेवल से। देन डोंट यूज इफ देयर इज ओनली वन कंफर्मेशन। अगर ये अकेली एक कंफर्मेशन है तो तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। नेवर ट्रेड ऑन दिस वन कंफर्मेशन, जो मैंने बार बार तुम्हें बताया, ठीक है। अगर तुम ये करोगे तो मैं 50 to 60% की एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, तो ये चीज को बस उसके लिए यूज करना। अब इसके बाद आता है VVSS, ठीक है, VVSS। अब ये क्या होता है कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी कि ये जो सपोर्ट है इस पे तुम थोड़ा सा ये कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके रूल्स क्या है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। इफ यू ओनली ट्रेड ऑन दिस VSS लेवल देन यूज 1 to 2% अमाउंट मैक्स, ठीक है। अगर तुम बस इस एक सपोर्ट लेवल के बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, VVSS के, तो तुम्हें 1 to 2% अमाउंट अपने कैपिटल का, यानी कि अगर तुम्हारा $100 का कैपिटल है, ठीक है, मैं तुम्हें मनी मैनेजमेंट एक बार बता देता हूँ इस VSS लेवल के लिए। अगर तुम्हारा $100 का कैपिटल है, ठीक है, अब जो कि आई थिंक सो एक बहुत ही वेरी वेरी लो अमाउंट, ठीक है, वेरी वेरी लो अमाउंट, ठीक है, ये बहुत ही छोटा अमाउंट है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब इस पे तुम्हें कैसे मनी मैनेजमेंट करना है, अगर तुम VVSS पे कर रहे हो, एक या फिर $1 से $2 का तुम्हें मैक्सिमम ट्रेड लगाना है, ठीक है, ट्रेड अमाउंट, ओके। तो इस तरीके से तुम इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हो मनी मैनेजमेंट को यूज करते हुए, ठीक है। अब उसके बाद ये आता है रूल इसका कि कुड बी रिस्की इन OTC पेयर्स, टेक प्रॉपर मार्जिन ऑन बेसिस ऑफ M स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये M स्ट्रेटजी बाद में सिखाई जाएगी, ठीक है, कि क्या है ये M स्ट्रेटजी। विल बी यूज फॉर परफेक्ट एंट्रीज। इस M स्ट्रेटजी को यूज करते हुए तुम परफेक्ट एंट्रीज ले पाओगे, लाइक किसी भी पेयर में, OTC पेयर में। अगर तुम इस VVSS के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल के बेसिस पे अगर ट्रेड करना चाहते हो इन OTC पेयर, तो तुम्हें हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब भी तुम ट्रेड करो तो मैक्स टू मैक्स कम अमाउंट यूज करो एंड मार्जिन से एंट्री करो, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग रियल पेयर्स देन यूज इट, ठीक है। अगर तुम लाइक ये स्ट्रेटजी जो है VVSS का जो लेवल है, अगर ये तुम रियल पेयर्स यानी कि लाइव पेयर्स में यूज करते हो, जैसे यूरो USD, जिसके बाजू में ना OTC नहीं लिखा होता, ठीक है ना, जो इसके बाजू में ना लिखा हो, तो तुम इसे यूज कर सकते हो। देन अब ये होता क्या है VVSS, ठीक है, इसमें तुम्हें 7 से 8 रिजेक्शंस मिलते हैं, तो इसे कहते हैं VVSS सपोर्ट। अब इसमें तुम्हें मैं अच्छे से वापस एक नए पेज पे सिखा देता हूँ, ठीक है। अब आता है पॉइंट VVSS, ठीक है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब इसमें क्या होता है कि समझो एक एग्जांपल से कोई भी पेयर है, जैसे कि यूरो USD है ना, तो यूरो USD समझो कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने बताया, ठीक है, मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे चेक करो, समझो ये एक लेवल है एंड ये एक ऐसी रैंडम सी मैंने बस रैंडमली मैंने ड्रॉ किया, समझना कि यहाँ पे वो टच कर रहा है, ठीक है। अब ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये लेवल पे बार बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है। एंड इसको मैं एक और बार ड्रॉ कर ही देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें फिर समझ आ जाए, ठीक है। अब समझो इसमें 8 बार 7 to 8 टाइम्स इसने इसी सेम लेवल से रिजेक्शन दिया है, ठीक है, बार बार आया एंड 7 to 8 टाइम्स मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 7 to 8 टाइम्स, ठीक है, इसने टच किया इस लेवल को एंड रिजेक्शन हर बार दिया, यानी कि इस लेवल को टच करता है, अब जाता है, वापिस से ऊपर जाता है, टच करता है, ऊपर जाता है, टच करता है, रिजेक्शन देता है, ठीक है, बार बार इसने रिजेक्शन दिया ही दिया है, ठीक है। तो इसे तुम क्या कंसिडर कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इस लेवल पे अगर मार्केट आ रहा है तो समझो यहाँ पे ना बार बार अगर यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे जो बायर्स है, ठीक है, बायर्स यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि बायर्स यहाँ से अप जाना ही चाहते हैं, ठीक है ना, बायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, मतलब उसको यहाँ से नीचे जाने नहीं देना चाहते, ठीक है। अगर यहाँ पे बार बार अगर रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं समझ रहा है कि यार 1 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है, तो तुम अगर समझो 7 बार ऐसा हो चुका है, ठीक है, तो 8 तक जो टाइम मार्केट आएगा, जो लाइव फेयर आएगा, तो यहाँ पे तुम वापस से 1 बार, ठीक है, अब के लिए ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके से तुम ट्रेड लगा सकते हो किसमें, जो लाइव पेयर है, ठीक है, 7 to 8 कंफर्मेशन अगर है तो तुम वहां पे ट्रेड लगा सकते हो, है ना। तो उसके बाद आता है VSR, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, मतलब कि अपोजिट ऑफ VVS, जिसमें कि मैं तुम्हें वापस से उसी एग्जांपल में समझा दूंगा, तो मैं इजीली एंड टाइम भी बचेगा, है ना। तो जिसमें कि तुम देखो यहाँ पे
कि जैसे ये वाले हिस्से ही हम वीवीएसएस को सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार रिजेक्शन दिया, ठीक है, पैर यहाँ से ऊपर गया है ना, यहाँ से ऊपर गया, फिर इस लेवल पे आया, बट यहाँ से वो नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रांग है ना, सेलर्स स्ट्रांग इस लेवल पे है ना। फिर वापस से यहाँ पे नीचे आया, फिर सपोर्ट पे आया, देन वापस से ऊपर गया, बट इस लेवल के ऊपर वो जा नहीं पा रहा है। जो यहाँ के बायर्स है वो यहाँ तक तो खींच ले रहे हैं, ठीक है, मार्केट को, बट यहाँ से नीचे नहीं ले पा रहे है ना। वापस से ये ऊपर आता है, बट इस लेवल के नीचे ही जा रहा है, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा कर रहा है बट उसके ऊपर नहीं जा रहा है बार बार। अब समझो मार्केट ऐसे आया, ठीक है, एक बार रिजेक्शन दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे तुम्हारे 3 से 4 कंफर्मेशन है ना, कि तुम्हें पता है यार यहाँ पे 3-4 कंफर्मेशन मेरे स्ट्रेटजी के बेसिस पे आ रहा है, तो तुम इसको भी एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि यार यहाँ से मेरी 3-4 कंफर्मेशन स्ट्रेटजी पे है, तो यहाँ पे मैं एक डाउन की ट्रेड ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे कि एक डाउन की ट्रेड प्लेस करोगे अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी सब कुछ चीजें सही जा रही है, ठीक है। मैं जो स्ट्रेटजी तुम्हें फ्यूचर में सिखाऊंगा उसको तुम यूज कर सकते हो, है ना, एज अ कंफर्मेशन। उसके बाद VVSSR, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक वापस उसी वाले पे सिखाता हूँ जहां पे मैंने VVSS सिखाया था, ठीक है। अब क्या आता है ना कि VVSR, ठीक है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, ये अपोजिट है ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, है ना। तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि जैसे ये वाला पैर था, ठीक है, यूरो USD, ये ऊपर गया, ठीक है, इसके बाद ये लेवल पे आया, बट यहाँ से वापस सेलर स्ट्रॉन्ग थे तो इसने यहाँ पे वापस से रिजेक्शन दिया। एक बार हो गया, फिर 2 बार सेम हुआ कि भाई इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया, 2 बार हो गया, ठीक है, 3 बार वापस से हो गया कि भाई यहाँ से सबको लाइक जो बायर्स है वो यहाँ तक तो आ जा रहे हैं बट इसके ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 बार हो गया, फिर ये वापस मैंने ये गलत ड्रॉ किया था, तुम्हें भी आप पता है, तो इसको 5 टाइम्स पकड़ लो एंड इसको 6 टाइम्स एंड इसको 7 टाइम्स, है ना। अब तुम देखो यहाँ पे कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे कर करके 7 टाइम्स ये आ चुका है। अब 7 टाइम्स, अब ये 7वीं बार आएगा तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियस चीज है भाई, यहाँ पे डाउन का ट्रेड लोगे, है ना, क्योंकि भाई तुम्हें पता है यार यहाँ पे इतने ज्यादा सेलर्स स्ट्रांग है कि इसके ऊपर बायर्स को जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, OTC पैर्स में ना थोड़ा संभल के ट्रेड करना अगर तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कर रहे हो। बट अगर तुम देखो यार, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है अनटिल एंड अनलेस तुम उसको बैक टेस्ट करते हो, ठीक है। बैक टेस्टिंग इज द मेन थिंग इन ट्रेडिंग, ठीक है। अगर तुम बैक टेस्टिंग करते हो तो ही तुम लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाओगे, ठीक है ना। तुम्हें बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही तुम उसको लाइव अकाउंट पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट से कर सकते हो। जैसे मेरी हर एक स्ट्रेटजी मैंने 10-10, 12-12 घंटे पर डे लाइक करी होगी, तब जाके लाइक समझ के चल सकते हो मैंने उस पर मास्टरी हासिल की है एंड उसके बाद ही मैं उस पर लाइक अभी इतने परफेक्ट ट्रेड्स तुम्हें दे पाता हूँ, ठीक है, लाइव स्ट्रीम पे भी। उसके बाद जो मैंने कह रखा है कि आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन कोटेक्स चार्ट प्रॉपरली, ठीक है। मैं ये चीजें तुम्हें कोटेक्स के चार्ट पे अच्छे से सिखाने वाला हूँ। ओके, तो गाइज मैं अभी तुम्हें VSR बताता हूँ कि वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये जो पैर है ये इस वाले लेवल पे है ना, ये जो लेवल तुम यहाँ पे चेक करो इस वाले लेवल पे आया, बट यहाँ पे तुम चेक करना कि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है ना। उसके बाद यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे भी इसने एक बार टच किया है, देन यहाँ पे भी टच किया है, 3 टाइम्स हो चुका है एंड यहाँ पे भी इसने वापस से टच किया, तो टोटल 4 टचेस हो गए। अब यहाँ पे मैं यार इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं लगाऊंगा, बट मैं छोटा सा अमाउंट तुम्हें लगा के दिखा देता हूँ, $5 का, है ना, क्योंकि ये बस एक कंफर्मेशन मैंने तुम्हें मना कर रखा है कि भाई तुम्हें अगर ये देखो OTC पैर भी है ना, NZD CAD, तो यहाँ पे मैं एक छोटे से अमाउंट से तुम्हें ट्रेड लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। एंड इसे एडिटर लाइक फास्ट फॉरवर्ड कर देगा डायरेक्टली तुम्हें ट्रेड के रिजल्ट पे ला देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डाउन का ट्रेड लगा दिया है, ठीक है, $5 का, बट ये रिस्की ट्रेड है, तुम्हें पता है कि एक ही कंफर्मेशन है, मैंने ना कोई एनालिसिस किया है, बट ये बस एक मैंने ट्रेड लगा दिया है तुम्हें बताने के लिए कि अगर यहाँ पे ये VVSSR लेवल होता तो यहाँ पे हम डाउन का ट्रेड लेते, ठीक है। बट ये एकदम रिस्की ट्रेड है, सो मैंने कम अमाउंट लगाया है, ठीक है। ओके, तो गाइज यहाँ पे चेक करना, ये लास्ट वाला सेकंड था एंड हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमने देखा कि भाई किस तरीके से हमने इस लेवल को यूज किया, हमारे VSR वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया एंड ये भी हमने OTC में किया, लाइव पैर में भी नहीं किया, बट स्टिल हमारी जो ट्रेड थी वो विन हुई। बट तुम मत करना अगर तुम्हारा कैपिटल छोटा है, अभी तो मेरा लाइक $7,000 का बैलेंस है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लिप में बताता हूँ कि क्या होता है VSS, ठीक है। ओके, तो गाइज यहाँ पे चेक करना, मैंने एक यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है अब के लिए हमारे VSS वाले लेवल पे, तो बट यहाँ पे ना एक ही कंफर्मेशन था एंड स्ट्रेटजी पूरी लाइक अपोजिट में थी, सो दैट्स वाई मैंने यार यहाँ पे, बट यहाँ पे ना लॉजिक लाइक ट्रेड का, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखो ना
कि मूविंग एवरेज यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो डाउन के लिए मतलब इस लेवल के नीचे तो यहाँ पे अब का ट्रेड लगा नहीं सकते। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा अमाउंट लगाया है एंड इस पे बस एक ही कंफर्मेशन है, सो मैंने $5 का ही लगाया, बाकी रिजल्ट के बाद मिलता है। ओके तो गाइज यहाँ पे चेक करना हमारा ट्रेड प्रॉफिट में गया है, ठीक है। एंड इस तरीके से तुम VSS वाले लेवल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एंड प्रीवियस में 3 to 4 टचेस है, ठीक है। तो गाइज आज के पार्ट के लिए बस इतना ही। आज हमने पूरा लाइक SNR के एडवांस कॉन्सेप्ट सीखे कि किस तरीके से तुम एडवांस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर सकते हो, किस तरीके से तुम इसे एज अ कंफर्मेशन यूज कर सकते हो। एंड तुम्हें पता है ये पूरा लाइक बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है, तो यहाँ पे तुम लाइक हर चीज बेसिक से सीखोगे। एंड अभी हमने लास्ट इसमें SNR सिखाया, कैंडल स्टिक सिखाई, सब कुछ चीजें सिखाया। एंड इस वाले का जो पार्ट था, तो इसमें हमने पार्ट 2 में सारे लाइक एडवांस कॉन्सेप्ट्स उसके सीख लिए हैं। एंड मैंने तुम्हें इस पे लाइव ट्रेड भी करके दिखाया है कि भाई किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। मैंने तुम्हें स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करके भी दिखाया है, जिससे कि तुम्हें समझ आए कि हाँ तुम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैंने लाइक 5 to 10 डॉलर्स की ट्रेड तुम्हें लगा के दिखाई है ऑन ईच ट्रेड, ठीक है। मैंने तुम्हें 2 to 3 ट्रेड्स करके दिखाई है। तो इस तरीके से तुम इसका एज अ कंफर्मेशन यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। एंड ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम सबके लिए। बाकी नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें हम बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे एडवांस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। जिसमें कि तुम वो लाइक कोर्स देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि हाँ ऐसी भी कोई चीज लाइक मैटर करती है एंड लाइक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जिसको कि सीखने के बाद तुम्हारी एक्यूरेसी लाइक नेक्स्ट लेवल जाने वाली है ना ट्रेडिंग में। एंड तुम्हें एक लाइक तुम उसे ना एज अ स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो, है ना। तो लाइक समझ के चलो कि नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी मैं उसमें तुम्हें एक स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ जिसकी की एक्यूरेसी बहुत लाइक क्रेजी होने वाली है। एंड एक पैटर्न मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें मैं मल्टीपल पैटर्न सिखाऊंगा, लाइक 3 to 4 पैटर्न्स, वो भी हाई एक्यूरेसी पैटर्न्स। में फालतू के पैटर्न्स तुम्हें नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हें हाई एक्यूरेसी पैटर्न सिखाने वाला हूँ जो कि तुम्हें पूरे बाइनरी इंडस्ट्री में किसी ने भी नहीं बताए होंगे। एंड ये पैटर्न्स बस मुझे पता है, ठीक है। बस मुझे ये पैटर्न्स पता है, ये मेरे पूरे लाइक बेस्ट पैटर्न्स है। बट मैं अभी फ्री में ये तुम्हें यूट्यूब पे सिखाने वाला हूँ, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे लाइक ट्रेडर दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना। एंड मेन चीज कि टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि तुम वहां पे मेरे सिग्नल्स फॉलो कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जल्दी से लाइक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एंड मुझे वहां पे DM कर देना VIP, ताकि तुम मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स फॉलो कर सको।